जय हिंद दोस्तों। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से बनने वाली करंट अफेयर का क्लास लेकर आया हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला टीमों का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो जीता है भारत ने, यानी अपना देश भारत ने जीता है नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस पूछा, पुरुष और महिला दोनों का खिताब तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। दूसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया जो हुआ था, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 हुआ था, उसमें पुरुष का खिताब किसने जीता था? तो अलकराज जीते थे, पूर्व कार्लेस अलकराज। और महिला जीते थे कौन? तो आर्यना सवालेका, नहीं, आर्यना सवालेका विजेता रहे थे और विजेता रही थी एलिना रिवाकिना। ये ध्यान रखिएगा, एलिना रिवाकिना कहाँ की थी? तो कजाकिस्तान की थी। और जो आर्यना सवालेका थी वो बेलारूस की है। और कार्लेस अलकराज जी हैं वो स्पेन के हैं। और उप विजेता कौन रहे थे पुरुष में? तो नोवाक जोकोविच रहे थे जो सर्बिया के हैं। आइए अगला क्वेश्चन, मलेशिया का राजधानी पूछे तो मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो ये जीत गए हैं जूडो में। जो भारतीय हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो चल रहा है उसमें अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? यानी जूडो खेल जो खेल है उसमें भारत के लिए पहला पदक आया है जूडो खेल से। अब जीते हैं कौन? अस्मिता डे और हर्ष डे। ये ध्यान रखिएगा, जूडो के लिए पहला आया है और अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ मनाया गया है? तो ये चेन्नई। कहाँ मनाया गया है? चेन्नई में मनाया गया वस्त्र उत्सव 2026। ये ध्यान रखिएगा। इसका जो थीम था भारत की हस्तकरघा विरासत और सतत फैशन। ये ध्यान रखिएगा, इसका थीम था। हाल ही में क्वेश्चन है कि किस देश के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फवारा के साथ यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है किसके साथ? मालदीव के साथ है। किसके साथ शुरू हुआ है? मालदीव के साथ शुरू हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फवारा के साथ हुआ है यूपीआई क्रॉस बॉर्डर। तो मालदीव के जो प्रधानमंत्री है कौन है? मोहम्मद मोइजू। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है, यानी प्रधानमंत्री नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति यहाँ के तारिक रहमान। भूटान के हैं प्रधानमंत्री शेरिंग टोगमे। और नेपाल के हैं बालेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल कौन सा है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नौसेना में जो शामिल हुआ है दूसरा स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल कौन सा है? तो है आईएनएस निपुण। कौन सा मिल जाएगा? तो आईएनएस निपुण। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जलडमरू मत की आज़ादी की रक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा किया है? कौन कौन देश बोल रहा है? सऊदी अरब के साथ साथ 13 अन्य देश ने मिलकर किया है, यानी 14 देश। तो किस जलडमरू की आज़ादी के लिए किया है? तो बाब अल मंडेव अगर पूछे कि किसको किसको जोड़ता है तो ये जोड़ता है लाल सागर प्लस अरब सागर। किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और अरब सागर। जिब्राल्टर पूछे कि जिब्राल्टर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य प्लस अटलांटिक को जोड़ता है, यानी बोले तो स्पेन प्लस मोरक्को को जोड़ता है। ये सब पूछते रहता है हमेशा कौन, ये सब जो हार्मुज जलमंडुमद है ये जोड़ता है किसको? तो हार्मुज जोड़ता है फारस की खाड़ी प्लस ओमान ने हार्मुज, हाँ, ओमान ही को जोड़ता है। फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ता है। बासफोरस जलमंडुमद, तो ये जोड़ता है किसको? तो ये जोड़ता है काला सागर प्लस मरमरा सागर।
ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन पे आता है, राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शर्मिला धनखड़। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शर्मिला धनखड़, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 में किसका अपमान करने पर दंड का प्रावधान किया है? तो हाल ही में चर्चा में रहा है कि जो वंदे मातरम है, अगर वंदे मातरम का कोई अपमान करता है तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया है, उसके दंड के लिए प्रावधान किया गया है। तो वंदे मातरम इसका आंसर हो जाएगा। अगर वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो आपको दंड भाई मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग किस देश में पूरी की गई है? तो ये की गई है चीन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखिएगा कि सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग किस देश में की गई? तो चीन में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है रूपमणि गढ़। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है रूपमणि गढ़। और माउंट एवरेस्ट पर पूछेगा कि सबसे ज्यादा बार, तो 32 बार चढ़ाई की है नेपाल की कीमा गीता ऐसे का शेरपा नाम है उनका, जो 32 बार वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़े हैं। और माउंट एवरेस्ट पर असम की पहली महिला कौन हो जाएगी? तो असम की महिला असम की रूपमणि। क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। इतना था क्वेश्चन आज का। टोटल 11 क्वेश्चन 3 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर का फैक्ट हम ऐड किए थे। उत्सव कुछ देख लेते हैं, कौन सा उत्सव कहाँ से है। तो उत्सव जैसे है तो खीर भवानी उत्सव हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमिस लद्दाख से हो जाएगा, मथुआ धर्म मेला 2026 पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, चापचर कूट उत्सव हो जाएगा मिजोरम से, सरहुल हो जाएगा झारखंड से, माधवपुर मेला 2026 गुजरात से। जो बोल रहे हैं सब बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हैं, सब हम नहीं बोल रहे हैं। लोसर महोत्सव पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। जनजाति कला महोत्सव 2026 कहाँ हुआ था? तो हुआ था नई दिल्ली में। ये सब ध्यान रखिएगा। और क्या हो गया, एक था संगाई महोत्सव, संगाई हो जाएगा मणिपुर। रोलेंग उत्सव कहाँ हो जाएगा? तो भी हो जाएगा रोलेंग हिमाचल प्रदेश में। और धनु यात्रा उत्सव पूछे तो धनु यात्रा उत्सव 2025 कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। और कटी बहू हो जाएगा तो असम में। अम्बुबाची मेला भी असम में है। और कुकुर तिहार पूछे तो नेपाल चल जाइएगा। कुकुर तिहार कहाँ? नेपाल। और नेपाल में एक और हुआ था घोड़े यात्रा, एक और नेपाल में हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, गाय यात्रा कुछ ऐसा करके था नेपाल का। बुद्ध कुंभा या बुनालू उत्सव पूछे तो तेलंगाना। और हेरथ पर्व पूछे तो जम्मू कश्मीर। और नुआखाई उड़ीसा। नुआखाई कहाँ है? उड़ीसा में हो गया है। और उत्सव इतना ज़्यादा उत्सव वाला में नहीं पूछेगा। लोसर तो बता ही दिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और कल 4 अगस्त के साथ नई क्लास लेकर आएंगे, तो हमेशा जुड़े रहिए। और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए। ओके, जय हिंद।